नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आई नजर डालें हेडलाइंस। बीते दिनों बठेना में हुए एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत को लेकर भाजपाइयों ने किया प्रदर्शन। ग्राम मोरिद में मनाई गई ममतामयी मिनी माता की जयंती। आयोजित किया गया सम्मान समारोह। शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। वरिष्ठों के सम्मान में किया गया स्नेह सम्मेलन। शामिल हुए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू। अब खबरें विस्तार से। शांतिनगर स्थित सियान सदन में स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया। राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू विशेष रूप से हुए शामिल। शांतिनगर दशहरा मैदान के समीप स्थित प्रजापति भवन में वरिष्ठ नागरिक स्नेह सम्मेलन का आयोजन सियान सदन के वरिष्ठ मनोज कुमार सिन्हा व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व समाज सेवी साथ ही पूर्व साडा उपाध्यक्ष बृजमोहन सिंह के नेतृत्व में किया गया। यहाँ राज्य के यशस्वी गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। साथ ही दुर्ग विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल व पूर्व विधायक प्रतिमा चंद्राकर भी विशेष रूप से शामिल रहे। सियान सदन के सभी वरिष्ठ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को अपने बीच पाकर काफी खुश नजर आए। सभी ने गृह मंत्री का सम्मान किया। सत्यनारायण सिंह जी आइए जल्दी से, और कोई साथी छूट गए होंगे तो। आयोजन में मुख्य रूप से शामिल गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने वरिष्ठों को संबोधित किया। बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ बृजमोहन सिंह जी को और आप सबको। बृजमोहन सिंह जी ने मुझे जानकारी दी कि हर वर्ष ये कार्यक्रम करते हैं, वरिष्ठ जनों का उपस्थिति होती है, चर्चाएं होती हैं। मेरा मानना है कि वरिष्ठ लोग जहाँ रहते हैं वहाँ अगर समय रहे और संक्षिप्त में 2-2 मिनट सबको बुलवाया जाए तो कई घंटे निकल जाएंगे, लेकिन ज़रूरत है शांति से बैठने की, वो हम लोग नहीं कर पाते या समय नहीं होता। मैं कई कार्यक्रमों में युवा वर्ग को कहता हूँ, जैसे कोई 25 साल का लड़का है, वो कुछ पद में भी आ जाता है आजकल, जल्दी जल्दी चुनाव 18-21 साल में चुनाव पात्रता आ जाती है, तो विधायक भी बन जाते हैं और बड़े बड़े पद में। मैं उनको कहता हूँ कि अगर आप बुजुर्गों का सम्मान करो, उनके साथ समय व्यतीत करो, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ये भाषण का अंश नहीं है, मैं पहले भी कहता हूँ भाषण देना मेरा उद्देश्य नहीं होता। जो अनुभव करता हूँ जीवन में उसको बोलता हूँ। एक 80 साल के व्यक्ति के साथ अगर 25 साल का युवक बैठे, चर्चा करे, मिले जुले, एक बार नहीं 10 बार, जब समय मिले, 8 दिन 15 दिन में 2 मिनट बैठ गया, फिर तो उस 80 साल के व्यक्ति का अनुभव, 25 साल के व्यक्ति का अनुभव, दोनों मिलाकर 105 साल के व्यक्ति का अनुभव होगा। और 105 साल का अनुभव उस 25 साल वाले के पास होगा तो आसानी से बहुत अच्छा काम कर पाएगा। इसलिए यूथ जो है वो अपने आप को होशियार मान के बुजुर्गों से दूरी बना के या अलग हट के ना रहें तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। शामिल गृह मंत्री ने मुक्त कंठ से कार्यक्रम की सराहना की। आज यहाँ पर वरिष्ठ लोगों का कार्यक्रम रखा गया था। बृजमोहन सिंह जी ने बताया कि हर वर्ष से कार्यक्रम होता है, बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार के आयोजन होते रहना चाहिए ताकि उन लोगों को सम्मान मिले जिन्होंने पूरा जीवन परिवार के, समाज के, प्रदेश और देश के विकास में लगाया है। उनका इस उम्र में उनको कुछ एहसास ना हो, कमी ना हो, उनकी आवश्यकता क्या है सब चीज़ों की। तो कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और ये कार्यक्रम होते रहना चाहिए।
वरिष्ठों के बुजुर्गों के अनुभव का, जीवन के अनुभव का लाभ हम सबको मिलता रहे ताकि अच्छा काम करते रहें। वहीं स्नेह सम्मेलन के आयोजक रहे पूर्व साडा उपाध्यक्ष व समाजसेवी बृजमोहन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज शांति नगर में सियान सदन है। इस सियान सदन में सब वरिष्ठ नागरिकों का स्नेह सम्मेलन है। ये स्नेह सम्मेलन प्रतिवर्ष होता रहता है और इस स्नेह सम्मेलन के माध्यम से सारे वरिष्ठ लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं और अपने सुख दुख बांटते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे की खुशी और दुख की बातें भी करते हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री माननीय ताम्रध्वज साहू जी पधारे, हमारे माननीय अरुण वोरा जी उपस्थित हुए, प्रतिभा चंद्राकर जी उपस्थित हुई, श्रीमती तुलसी साहू जी उपस्थित हुई। उन सबके हम आभारी हैं कि उन्होंने आकर हमें आशीर्वाद प्रदान किया। इस क्षेत्र के सभी बुजुर्ग नागरिकों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमारे यहाँ आमंत्रण पर सब आए, पधारे। हमारे कांग्रेस के सभी साथी यहाँ पर आए और कार्यक्रम को सफल बनाया और बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त किया। ईश्वर से प्रार्थना है कि सम्मेलन अनेक वर्षों तक चलता रहे और हमसे जो मदद होती रहेगी सम्मेलन को पूरा करने में मदद करेंगे। वरिष्ठ हमारे घरों की धरोहर है, रौनक है। इस तरह के आयोजन से उन्हें खुशी मिलती है और इस तरह के आयोजन वरिष्ठ गणों की समाज में अहमियत भी बताते हैं। बहरहाल कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल रहे। सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, साथ ही मास्क भी लगाया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। मिनी माता जयंती के पावन अवसर पर भिलाई 3 के ग्राम मोरिद में ग्राम महोत्सव एवं सम्मान समारोह का आयोजन ग्राम विकास समिति मोरिद एवं सत्य दर्शन संस्थान के तत्वाधान में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सीता साहू सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि व ग्रामीण शामिल हुए। आदर्श माने जाने वाली मिनी माता की जयंती विभिन्न स्थानों में मनाई गई। इसी कड़ी में मिनी माता आयोजन समिति, सत्य दर्शन संस्थान, नवसृजन संस्था एवं गुरु अमरदास सेवा कल्याण समिति भिलाई 3 के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को ग्राम महोत्सव एवं कोरोना वॉरियर्स का सम्मान समारोह का आयोजन मोरिद में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में शोर संदेश मानस मंडली खैर झीटी के कलाकारों नंद कुमार साहू एवं मंडली के साथियों द्वारा संगीतमय प्रस्तुति रामायण की दी गई। वही दोपहर में लोक धरोहर छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम महंत लीलाधर साहू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। साथ ही अतिथियों का स्वागत सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह तथा अध्यक्षता विष्णुदेव साय ने की। भूषण लाल जांगड़े जी पूर्व राज्यसभा सांसद भी यहां पर शामिल रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती सीता साहू पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भिलाई 3 चरोदा रही। विशेष अतिथि के रूप में अजीत सिंह शामिल रहे। भव्यता से किए गए कार्यक्रम की देखते हैं कुछ खास झलकियां। यशोदा, परतेती, संगीता, सरस्वती, आप सब आए। करूंगा सभी को लेकर के मंच में अपना स्थान प्रदान करेंगे। गेट से आने दीजिए, वो सब भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करना चाहते हैं। आज मैं ग्राम महोत्सव और सम्मान समारोह मोरिद में आया हूं और आज जो आयोजन किया गया, जो बहनों की उपस्थिति है, मिनी माता को याद करते हुए पहली सांसद संयुक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, जिन्होंने नारी जागरण के लिए पार्लियामेंट से लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में काम किया, उनको याद करते हुए न केवल यहाँ पे लोगों को सम्मान किया जो स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं, जो कोरोना काल में जिन लोगों ने बेहतर काम किया उन्हें भी सम्मानित किया गया और समाज के विभिन्न प्रतिभाओं को सम्मानित करने का काम किया। मैं पूरे आयोजन समिति के सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद ममता मई मिनी माता जी के जयंती के पावन अवसर पर ग्राम महोत्सव एवं कोरोना वॉरियर्स का सम्मान समारोह का आयोजन ग्राम मोरिद में हम किए थे। इस आयोजन का मुख्य सूत्रधार शोभाराम साहू जी, ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष, हमारे मिनी माता आयोजन समिति के अध्यक्ष वरुण यादव जी, नवसृजन संस्था के अध्यक्ष प्रदीप जैन जी, सत्य दर्शन संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन ढिंडे जी और हमारे सभी सहयोगी साथियों के बदौलत यह आयोजन किया गया था, जिसमें हमने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को आमंत्रित किए थे। जैसे ही हमारे क्षेत्र में लोगों को पता चला
कि डॉक्टर रमन सिंह जी आ रहे हैं, तो काफ़ी कार्यकर्ता है कि बोले भैया हम भाजपा में प्रवेश करना चाहते हैं। तो हमने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि माननीय रमन सिंह जी 15 साल तक हमें कुशल नेतृत्व दिए हैं, गरीबों का उत्थान किए हैं, महिलाओं का सम्मान बढ़ाए हैं। ऐसे हमारे जिसे हम चाउर वाले बाबा के नाम से जाते हैं, श्रवण कुमार बेटा के नाम से जानते हैं, ऐसे महान हस्ती हमारे विचार है, तो हम भाजपा प्रवेश करना चाहते हैं। ऐसे सोच करके कार्यकर्ताओं ने विचार रखा, जिसमें लगभग हमने 200 कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा में समाहित किए हैं और वो कार्यकर्ता आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ में हम काम करेंगे, ऐसे उनके विचार हैं। बहरहाल हर साल की तरह इस साल भी मेरी माता की जयंती हर्ष और उल्लास के साथ मनाई गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए मोरिद से शयन खरे की रिपोर्ट। पाटन विधानसभा के ग्राम बठेना में अनुसूचित जाति के एक ही परिवार के 5 सदस्यों की संदेहास्पद मौत पर राज्य सरकार के उदासीन रवैये को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ सरकार के उदासीन रवैयों को देखते हुए दुर्ग भारतीय जनता पार्टी द्वारा पाटन विधानसभा के बठेना ग्राम में अनुसूचित जाति के एक ही परिवार के 5 सदस्यों की संदेहास्पद मृत्यु के प्रति भारतीय जनता पार्टी द्वारा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी कड़ी में रविवार को दुर्ग में भी संभागायुक्त कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ सरकार के रवैये पर सवालिया निशान लगाया और साथ ही अनुसूचित जाति के प्रति अपनी दोहरी भूमिका निभाने का आरोप लगाया। इसे लेकर न्यूज टीम को भाजपा पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हिंदुस्तान में चौथे नंबर पर यहाँ पर बलात्कार की वजह से और कहीं न कहीं इनके आज सब लोग देख रहे हैं पूरे प्रदेश में बहुत ज्यादा बढ़ गई, अपराध किस तरह बढ़ गया है। वो अनुसूचित जाति का अपने आप को मसीहा समझते हैं, सब पीड़ितों के साथ रही। हम बठेना में हुए सतनामी समाज के 5 लोगों की मृत्यु जो विगत 15 दिन हो गया, जो पाटन विधानसभा मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा में लगातार भारतीय जनता पार्टी आपराधिक प्रकरण हमेशा वहाँ से उनके सामने आती रही है। पूरी कानून व्यवस्था मारा गई है। आज अनुसूचित जाति मोर्चा यहाँ धरने पे रोड पे बैठी समाज का विरोध करेंगे, पूरी मात्रा में समाज का अनुसूचित जाति पर उतरेगा। जिस तरह से बठेना ग्राम में घटना हुई है, जो अभी तक जांच का विषय बना हुआ है, जिस पर अब भाजपा के कार्यकर्ता एक्शन मूड में आकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब देखना होगा इनके प्रदर्शन का असर किस तरह से मिलता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी रहेंगी ग्रैंड एशियन न्यूज पर। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था,
बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल, शारदापारा, कैंप 2, भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। सदैव सभी के घरों में दिखने वाली गौरैया चिड़िया जो अब बहुत से कारणों से विलुप्त होती जा रही है। इस गौरैया चिड़िया के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। देखिए इस नन्ही सी गौरैया चिड़िया पर एक खास रिपोर्ट। होरी चिड़िया, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे, अंगना में फिर आजा रे। घरों को अपनी चींची से चहचहाने वाली गौरैया अब दिखाई नहीं देती। इस छोटे आकार वाले खूबसूरत पक्षी का कभी इंसान के घरों में बसेरा हुआ करता था और बच्चे बचपन में इसे देखते बड़े हुआ करते थे। अब स्थिति बदल गई है। गौरैया के अस्तित्व पर छाए संकट के बादलों ने इसकी संख्या काफी कम कर दी है और कहीं कहीं तो
अब यह बिल्कुल दिखाई नहीं देती। विश्व गौरैया दिवस को गौरैया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसके अलावा ये शहरी वातावरण में रहने वाले आम पक्षियों के प्रति जागरूकता लाने हेतु भी मनाया जाता है। इसे हर साल 20 मार्च के दिन नेचर फॉरएवर सोसाइटी भारत और इकोसिस एक्शन फाउंडेशन फ्रांस के मिले जुले प्रयासों के कारण मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस पहली बार वर्ष 2010 में मनाया गया था। तब से यह दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को पूरी दुनिया में गौरैया पक्षी के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है, ताकि लोग इस नन्ही सी चिड़िया के संरक्षण के प्रति जागरूक हो सके। भारत में गौरैया की संख्या लगातार घटती जा रही है और कुछ वर्षों पहले आसानी से दिख जाने वाला यह पक्षी अब तेजी से विलुप्त होता जा रहा है। दिल्ली में तो गौरैया इस कदर दुर्लभ हो गई है कि ढूंढने से भी यह पक्षी नहीं मिलता। इसलिए वर्ष 2012 में दिल्ली सरकार ने इसे राज्य पक्षी घोषित कर दिया। पहले यह चिड़िया जब अपने बच्चों को चुग्गा खिलाया करती थी तो इंसानी बच्चे भी इसे बड़े कौतूहल से देखते थे, लेकिन अब तो इसके दर्शन भी मुश्किल हो गए हैं और यह विलुप्त हो रही प्रजातियों की सूची में शामिल हो गई है। यदि इसके संरक्षण के प्रति उचित प्रयास नहीं किए गए तो हो सकता है कि यह गौरैया इतिहास का प्राणी बन जाए और भविष्य की पीढ़ियों को यह देखने को भी न मिले। ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बर्ड्स ने भारत से लेकर विश्व के सभी हिस्सों में अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययनों के आधार पर गौरैया को रेड लिस्ट में डाल दिया है। आंध्रा विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अनुसंधान के मुताबिक गौरैया की आबादी में करीब 60% की कमी आई है। यह ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में हुआ है। पश्चिमी देशों में हुए अध्ययन के अनुसार गौरैया की आबादी घटकर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। गौरैया पर मंडरा रहे खतरे के कारण ही बहुत से लोग गौरैया को बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। गौरैया मूलतः पासेराडाई परिवार की सदस्य है, लेकिन कुछ लोग इसे वीवर फिंच परिवार के सदस्य भी मानते हैं। इसकी लंबाई 14 से 16 सेंटीमीटर होती है तथा इसका वजन 25 से 32 ग्राम तक होता है। एक समय में इसके कम से कम 3 बच्चे होते हैं। गौरैया अधिकतर झुंड में रहती है। भोजन तलाशने के लिए गौरैया का एक झुंड अधिकतर 2 मील की दूरी तय कर सकता है। यह पक्षी कूड़े में भी अपना भोजन ढूंढ लेते हैं। आज गौरैया की घटती संख्या के कुछ मुख्य कारण हैं, जिनमें भोजन और जल की कमी, घोंसलों के लिए उचित स्थानों में कमी एवं तेजी से कटते पेड़ पौधे भी हैं। गौरैया के बच्चों का भोजन शुरुआती 10-15 दिनों में सिर्फ कीड़े मकोड़े होते हैं, लेकिन आजकल खेतों से लेकर अपने गमले के पेड़ पौधों में भी रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, जिससे ना तो कीड़े लगते हैं और ना ही इस पक्षी का समुचित भोजन पनप पाता है। लेकिन गौरैया समेत दुनिया भर के हजारों पक्षी या तो विलुप्त हो चुके हैं या फिर किसी कोने में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। आज अनाज में कीटनाशकों के इस्तेमाल, आहार की कमी और मोबाइल फोन तथा मोबाइल टावर से निकलने वाले सूक्ष्म तरंगे गौरैया के अस्तित्व के लिए खतरा बन रही हैं। आज लोगों में गौरैया को लेकर जागरूकता पैदा किए जाने की जरूरत है, क्योंकि कई बार लोग अपने घरों में इस पक्षी के घोंसले को बसने से पहले ही उजाड़ दिया करते हैं। गौरैया आजकल अपने अस्तित्व के लिए मनुष्य और अपने आसपास के वातावरण से काफी जद्दोजहद कर रही है। ऐसे में हमें इन पक्षियों के लिए वातावरण को इनके अनुकूल बनाने में सहायता प्रदान करनी चाहिए, तभी ये हमारे बीच चहचहाएंगे। हम मनुष्यों को गौरैया के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना यह भी मॉरिशस के डोडो पक्षी और गिद्ध की तरह पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए आइए आज हम शपथ लें कि हम सभी को मिलकर गौरैया का संरक्षण करना ही होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। आगामी होली त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन ने बढ़ते कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसका पालन करना भी अनिवार्य है, परंतु कुछ होटल संचालकों द्वारा इसकी अवहेलना की जा रही है, जिस पर नगर निगम भिलाई की टीम द्वारा ऐसे होटलों के खिलाफ सील बंदी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। होली त्योहार है रंगों का और इस त्योहार में रंगों के साथ प्यार की मिठास भी देखी जाती है, परंतु कुछ हुड़दंगाइयों की वजह से यह त्योहार बदनाम भी है, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के नशे करके इस दिन को खुद के लिए और दूसरों के लिए खराब कर देते हैं। साथ ही प्रदेश में एक बार फिर कोविड-19 का संक्रमण फैलता नजर आ रहा है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने कुछ सख्त फैसले लिए हैं, जिसके तहत सार्वजनिक तौर पर भीड़ भाड़ इकट्ठा करके होली मिलन समारोह पर रोक लगाई गई है एवं घर पर रहकर ही इस रंगों भरे त्योहार को मनाने की अपील की गई है।
परंतु जुनवानी चौक स्थित एक निजी होटल में युवाओं द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा था, जिसके लिए होटल संचालक द्वारा जरूरी आदेश नहीं लिए गए थे, ऐसा कहना है निगम भिलाई जोन 1 के आयुक्त सुनील अग्रहरि का, जिसकी वजह से निगम भिलाई जोन 1 की टीम ने इस होटल को सील बंद कर दिया। कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है और इसके रोकथाम के लिए जिला प्रशासन के द्वारा विभिन्न आदेश पारित किए गए हैं। तो आदेश का उल्लंघन करते हुए आज इस होटल अजंता पैलेस के परिसर में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि काफ़ी बहुतायत संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ इकट्ठा हुए और उन्होंने होली के आयोजन में भाग लिया। इसकी सूचना नगर निगम जोन स्तर या नगर निगम कार्यालय को नहीं थी और इस प्रकार के आयोजन के लिए कोई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति भी प्राप्त नहीं की गई थी। होटल परिसर ने भी किसी प्रकार की अनुमति इस आयोजन के संबंध में नहीं ली थी और इस आयोजन से यह माना जा रहा है कि बीमारी की रोकथाम की बजाय और फैलाव होगा। ऐसी स्थिति में इस पूरे प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर सर और नगर निगम आयुक्त सर के आदेश के परिपालन में आज जोन 1 की टीम ने होटल अजंता पैलेस को यहाँ पर सील करने की कार्रवाई की। होटल की सीलबंदी कार्रवाई के अंतिम चरण में होटल के मालिक वहां पहुंच गए, परंतु निगम भिलाई की टीम ने होटल को सीलबंद कर दिया। तब होटल संचालक ने अपने जरूरी दस्तावेजों की कॉपी हमें दिखाई और कहा कि हमें भी पता है कि कोविड का खतरा फिर से मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए हमने जिला प्रशासन से सारे आदेश ले रखे हैं और इन आदेशों को बिना देखे ही निगम प्रशासन ने होटल को सीलबंद कर दिया। अब इसके लिए होटल संचालक जिला कलेक्टर से मिलकर चर्चा करेंगे। बिना परमिशन के जब तक मुझे परमिशन आया नहीं, मैंने उनको अंदर आने नहीं दिया। मुझे कल उन्होंने परमिशन दिया है, तब मैंने उनको अंदर आने दिया है और मैंने नियम कायदे के अनुसार ही दिया हुआ है। प्लस सैनिटाइजर के लिए भी पूरा उन्होंने इंतजाम कराया है, तभी मैंने उनको मास्क और सब चीज़ के लिए परमिशन दिया, नहीं तो मैं अन्यथा देता नहीं। और मैंने तो परमिशन लिया है, तो मैंने कोई ऐसा गलत काम तो किया नहीं है, बाकायदा कोई फर्जी भी नहीं है। तो मतलब मैं तो गलत नहीं हूँ, मैंने उल्टा, जबकि उन्होंने बोले कार्रवाई बंद कर रहे हैं, हमने तुरंत बंद करवा दिया। तो जो परमिशन है तो फिर परमिशन तो सरकार ही दी है सर। तो क्या लगता है कि परमिशन के बाद भी नगर निगम की इस तरह की कार्रवाई, ये तो गलत है ना सर। मतलब सील करना गलत है ना, बंद कराए ठीक है, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी सील करने से कोई मतलब नहीं ना सर। जिस प्रकार जिले एवं प्रदेश सहित देश में कोविड-19 का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है, इसे देखते हुए यह जरूरी होगा कि इस रंगों के त्योहार को सुरक्षात्मक ढंग से अपने ही घर में अपने लोगों के बीच सादगी से मनाएं और इस वैश्विक महामारी से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग निवासी समीर शेख ने कोरोना को लेकर बरती जा रही लापरवाही एवं हठ धर्मिता को आड़े हाथों लिया। समीर का मानना है कि बीते वर्ष कोरोना महामारी के दौरान की गई लापरवाही से कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। अनलॉक होने के बाद लोगों ने लापरवाही बरती, जिसका परिणाम यह हुआ कि कोरोना फिर से अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। समीर ने लोगों से अपील की है कि वे शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कर अपना और अपने परिवार की सुरक्षा करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर शेख और आज मैंने ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को सूचना देने के लिए बनाई है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बढ़ते काल में 2021 की शुरुआत में हालांकि कोविड-19 केसेस कम हो गए थे, पर अभी हाल ही में हमारे इंडिया नहीं सभी कंट्रीज में फिर से नए केसेस मिलने चालू हो गए हैं और वो अधिक मात्रा में केसेस पाए जा रहे हैं। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब बाहर निकलते वक्त मास्क लगा कर रखिए और अभी भी आपको दूरी बरतने की पूरी सख्ती रखनी चाहिए कि आपको दूरी बना करके चलना है और अपनी खान पीन का अधिक ध्यान दीजिए। बाहर का जंक फूड आप ना खाइए तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आपकी जिम्मेदारी है आपके परिवार को बचाने की, क्योंकि आप बाहर से जाते हैं, 4 लोगों से मिलते हैं, तो आप घर में बहुत कुछ जर्म्स अपने साथ अपने कपड़ों के साथ लेकर आ सकते हैं। तो बाहर से आए हुए कपड़े तुरंत धोने डाल दें और जाकर के नहा लें, तो ये अच्छा रहेगा। और कुछ अभी इस समय तो आप बाहर के जंक फूड को अवॉइड करिए, ये अच्छा होगा। दुर्ग के स्वामी विवेकानंद सभागार में छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित 1 दिवसीय नेशनल राव पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का समापन हुआ। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी के एस चौहान ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल प्रदान किया। इस प्रतियोगिता में 7 राज्यों से करीब 90 खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया। मुख्य अतिथि के एस चौहान ने रेसलिंग प्रतियोगिता के लिए 1 दिन की अनुमति देने पर दुर्ग जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे की प्रशंसा की। मैं सर्वप्रथम हमारे कलेक्टर साहब भूरे साहब का
मैं अभिनंदन करता हूं। मैं आपको उनको धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने 3 दिन के प्रोग्राम को 1 दिन के प्रोग्राम करने की अनुमति दे दी इस कोविड-19 के पीरियड में, और आयोजकों को भी मैं बधाई देता हूं जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम 3 दिन के प्रोग्राम को 1 दिन में प्रोग्राम पूर्ण कर दिया, और सभी विजेताओं को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं जिन्होंने पदक जीते, जिन्होंने शील्ड जीती। और ये जो नेशनल पावर लिफ्टिंग का चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है वो अपने आप में अभूतपूर्व था। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। हर साल जैसे जैसे हमारे शहर का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे बिजली की आपूर्ति घट रही है। एसी की जगह वर्नेटो कूलर का इस्तेमाल करें और भविष्य के लिए बिजली बचाएं। नागपुर कूलर, डक्ट कूलर, फोल्डर डक्ट कूलर, ग्लेवेंडाइज डक्ट कूलर, नैनो डेजर्ट कूलर, रूम कूलर, टावर कूलर, युविक कूलर, विंडो कूलर। वर्नेटो कूलर प्रोडक्ट्स बाय गोयल सेल्फ एंड फटाका पावर हाउस जवाहर मार्केट भिलाई। मोबाइल नंबर 7000193295 और 9300540111. Specialist in commercial ducting cooler for cinema halls, multi-store building, shopping mall, marriage halls, industries, efficient, economical and best coolers. Verneto Cooler. शादी ब्याह और त्योहारों के शुभ अवसर पर उचित दर पर फटाके उपलब्ध हैं। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल,
conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई. कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590. ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है. घर में ताला लगा देखकर अज्ञात चोर द्वारा पद्मनाभपुर स्थित डॉक्टर के घर के मेन डोर का लॉक तोड़कर घर में रखे नकदी और लाखों के जेवरात को किया गया चोरी. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. दुर्ग पद्मनाभपुर स्थित सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने शनिवार की शाम डॉक्टर बसंत वर्मा के निवास से लगभग 15 लाख की चोरी हो गई. अज्ञात चोरों द्वारा घर में रखे करीब 1.5 लाख नकदी व सोने की ज्वेलरी करीब 10 तोला सोना साथ ही डायमंड के 3 सेट जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2.5 लाख बताई गई है, सभी चोरी हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पद्मनाभपुर थाना प्रभारी सहित अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना की तफ्तीश की. गौरतलब है कि बसंत वर्मा अपने परिवार के साथ निवास करते हैं, जो कि घर से बाहर गए हुए थे. इसी दौरान अज्ञात चोरों ने घर पर धावा बोलकर सामान पार कर दिया. घर उस वक्त लॉक था और मैं करीब इसको अपने क्लिनिक गया हुआ था घर लॉक करके. तो मेरी एब्सेंस में अज्ञात लोगों ने हम घर की बाउंड्री वॉल फांद के हमारे घर का मेन डोर का लॉक तोड़ा और घर के अंदर प्रवेश किया और घर में सभी अलमारियों के लॉक तोड़ के सामान बिखेर के और नकदी और सोना और ज्वेलरी सारा ले गए हैं. कितनी नकदी थी और कितने मतलब जेवरात थे, मतलब कितनी कीमत दिखाई जा रही है? करीब 1.5 लाख रुपए तो नकदी है, करीब 8-10 तोले सोने की ज्वेलरी है और कुछ तनिष्क की डायमंड ज्वेलरी भी है. कुल मिला के 12 से 15 लाख का नुकसान. ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट. बलरामपुर जिले के राजपुर क्षेत्र के एक कोयला खदान से कोयला भरा ट्रक चोरी हो जाने के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी किया गया ट्रक माल सहित बरामद कर लिया है. मामले में थाना प्रभारी अखिलेश सिंह ने प्रेस वार्ता में खुलासा किया कि बधौली निवासी प्रार्थी संजय जायसवाल ने 2 दिन पहले ही थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि महान 2 क्रमांक ट्रक में कोयला लोड किया गया था और उसे लोड करने के बाद झारसुगुड़ा भेजना था, लेकिन ट्रक चालक और अन्य षड्यंत्रकारियों ने मिलकर ट्रक को कोयला समेत वहां से गायब कर दिया और जब संजय जायसवाल ने ट्रक का पता किया तो वह गायब था. ऐसे में प्रार्थी ने इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई और फिर पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है. साथ ही पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों में भीमा पांडे, सागर पांडे, राहुल पांडे और मनोज अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मामले में मुख्य आरोपी विक्की जायसवाल अभी भी फरार बताया गया है, जिसकी तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है. दिनांक 18 तारीख को संजय जायसवाल करके लिफ्टर है जो महान 2 में कोयला खदान में लिफ्टिंग का काम करता है, वो आकर के शिकायत किया कि एक गाड़ी जो 5841 के नाम से उसका 5841 गाड़ी का नंबर प्लेट लगा करके कोयला को धोखे से फ्रॉड करके ले गया है और गंतव्य स्थान में भी नहीं पहुंचा है. उसकी सूचना पर मैं तत्काल टीम लेकर के पतासाजी किया और जो आरोपी ड्राइवर उसका पता लगाया, उसको पकड़ा, उससे पूछताछ किया. जो बताया कि जो गाड़ी मालिक है मनोज अग्रवाल, उसने हमको फर्जी दस्तावेज और ये गाड़ी 5841 का नंबर प्लेट दिया था, इसको लगा करके जाना और वहाँ पे कोयला जो कि ठाकुर प्रसाद सन्स एंड सन्स के नाम पे कोयला निकलता है, जिसको कि उड़ीसा जाना है, वो गाड़ी लोड करवा करके तुम अंबिकापुर ले आना. तब वो ड्राइवर भीमा पांडे नाम है ड्राइवर का, वो जा करके गाड़ी फ्रॉड करके ले आया और अपने मालिक को दे दिया. फिर उसके बाद वहाँ से उसका अपने हिस्से का पैसा लिया और चला गया. मनोज अग्रवाल को जब हम पकड़े तो मनोज अग्रवाल बताया कि हम अपने दोस्त विक्की जायसवाल के साथ प्लानिंग किए थे. विक्की जायसवाल को मैंने ये कोयला गाड़ी और बेचने के लिए दिया था. अब उसने कहाँ बेचा इसकी जानकारी विक्की जायसवाल को है. विक्की जायसवाल ने वापस खाली गाड़ी और उसके हिस्से का रकम 40,000 रुपये इसको दिया है,
जो इसने खर्च कर दिया है। अभी विक्की जायसवाल का जब हम पतासाजी किए तो विक्की जायसवाल फरार है। मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बीमा ड्राइवर और उसके साथ में जो 2 सहयोग किए थे खलासी लोग और ड्राइवर लोग, उसका हम पकड़े हैं। मनोज अग्रवाल को पकड़े हैं। विक्की जायसवाल का पतासाजी जारी है और जैसे ही मिलता है आगे की और कभी कार्रवाई करेंगे। बहुत बड़ा मामला है, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें वहाँ का जो प्रबंधन है उसको भी सब चीज़ को देखना चाहिए। अभी हम इस चीज़ का भी जांच कर रहे हैं कि इसमें प्रबंधन को भी इसकी जानकारी कैसे नहीं हुई और उसमें कहाँ तक इनकी संलिप्तता है, इसकी हम जांच कर रहे हैं और मामले में और भी कोई जानकारी आएगी हम तत्काल उसको आपको अपडेट करेंगे। इस मामले में खदान से ट्रक की चोरी हो जाने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रबंधन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इस मामले में प्रबंधन के भी कार्यगुजारी की जांच की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बलरामपुर से सूरज गुप्ता की रिपोर्ट। वहीं गंडई नगर के समीप ग्राम नादिया में एक मासूम बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने मासूम को चॉकलेट दिलाने के बहाने ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मासूम बच्ची के परिजनों की शिकायत पर गंडई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गंडई थाना क्षेत्र में 3 वर्षीय मासूम के साथ अनाचार करने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि आरोपी ने मासूम पीड़िता को बहला फुसलाकर उसके साथ अनाचार किया। वहीं पीड़िता और उसके परिजन की शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले को लेकर पुलिस द्वारा इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी गई है। ग्राम नादिया का आरोपी अमित नेताम, जो कि पीड़िता के घर में आना जाना करता था, बचपन से उसके घर में आना जाना था, वो पीड़िता के घर में बच्ची को उसकी माँ से किराना दुकान ले जाने के बहाने, टॉफी चॉकलेट दिलाने के बहाने बच्ची को ले गया और काफ़ी देर बाद जब वो नहीं आया तो घर वाले ने खोजबीन किया तो घर के पीछे पैरावट में वो पीड़िता के साथ दुष्कर्म करके उसको जान से मारने की नीयत से उसने गला दबा चुका था। बच्ची को मरा समझ के वो वहाँ से भाग गया था। गला दबाने के कारण बच्ची 2-3 घंटे तक बेहोश में रही थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी को जुडिशियल रिमांड में भेजा गया है। और इसके आगे कुछ मामले थे कि उस बच्ची को जब ले गया तो उसके साथ कुछ गंदे काम भी किया। आरोपी के साथ दुष्कर्म किया है। आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है और जब बच्ची रोने लगी तो उसका गला दबा के उसको चुप कराने के लिए उसका गला दबाया, जिससे बच्ची बेहोश हो गई। आपको थाने में जो इन्फॉर्मेशन मिली, खबर किसने किया था? खबर घर वालों ने रात को 112 के माध्यम से कॉल किया था। उसके बाद रात में ही हम घटनास्थल पर पहुँच गए थे। आरोपी को सुबह हम गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के घर में कौन कौन होगा? आरोपी के घर में उसकी माँ है और आरोपी है। उम्र क्या होगी आरोपी? आरोपी 21 वर्ष का है और पीड़िता 3 वर्ष। नाम क्या है आरोपी का? अमित नेताम। अमित नेताम। वल्द अंकु नेताम। ग्राम नादिया। ग्राम नादिया। बहरहाल 3 वर्ष की मासूम के साथ किए अनाचार के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। आरोपी को जहां गिरफ्तार किया है वहीं जेल भी भेज दिया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गंडई से राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना है। वो आपसे चाहेंगे इजाजत, पर जाने से पहले आप सभी से एक अपील। कोरोना का कहर अभी गया नहीं है। बेहतर है सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। नमस्कार, धन्यवाद।